वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ओवर हैंगिंग बीम। इसमें हम ओवर हैंगिंग बीम के द्वारा पढ़ेंगे कि इसमें ओवर हैंगिंग बीम में रिएक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन दिया है, द लेंथ ऑफ एन ओवर हैंगिंग बीम इज 10 मीटर इंक्लूडिंग 2 मीटर ओवर हैंग फ्रॉम राइट सपोर्ट पॉइंट लोड्स ऑफ 2 टन 4 टन एंड 3 टन आर एक्टिंग एट 2 मीटर 5 मीटर एंड 10 मीटर from the left support respectively. Find out the reaction at support A and support B. इस क्वेश्चन में एक ओवरहैंगिंग बीम दी है जिसमें इसकी लंबाई टोटल कितनी है 10 मीटर है। इसमें 2 मीटर ओवरहैंगिंग है, 2 मीटर के पहले राइट साइड से 2 मीटर पहले ओवरहैंगिंग है। इसमें लोड पॉइंट लोड दिया हुआ है 2 टन 4 टन 3 टन, जिसकी डिस्टेंस दिया है 2 मीटर 5 मीटर और 10 मीटर पे फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट रेस्पेक्टिवली। फाइंड आउट द रिएक्शन एट सपोर्ट ए एंड सपोर्ट बी। ए और बी के लिए इसमें रिएक्शन निकालना है। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम ओवरहैंगिंग बीम का जो डायग्राम होता है वो इस टाइप से होता है कि इसमें बीम में जो डायग्राम होता है, एक रिएक्शन यहाँ होता है, एक रिएक्शन यहाँ होता है, ये जगह छूटी रहती है। तो इसमें ये लेफ़्ट साइड का सपोर्ट है और ये राइट साइड का है। तो लेफ़्ट साइड का जो सपोर्ट है ए है, तो यहाँ पर ए। इसके अलावा यहाँ पर लोड दिया है, पहला पॉइंट लोड दिया है लेफ़्ट सपोर्ट से 2 टन दिया है 2 मीटर के डिस्टेंस पे। यहाँ 2 मीटर की डिस्टेंस है और यहाँ 2 टन का लोड दिया हुआ है। दूसरा इसमें 5 मीटर के डिस्टेंस पे है और 4 टन का लोड दिया, तो यहाँ 4 टन का लोड हो जाएगा। ये टोटल कितनी है 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। फिर इसमें 3 टन का लोड है और कितना 10 मीटर पर है। यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर 3 टन का लोड बता दिया और ये टोटल कितनी लेंथ हो जाएगी 10 हो जाएगी 10 मीटर। अब इसमें क्या होता है रिएक्शन, जो ओवरहैंगिंग बीम होता है, ओवरहैंगिंग बीम में लिखा हुआ है 2 मीटर ओवरहैंगिंग फॉर राइट सपोर्ट से। ये लेफ्ट सपोर्ट है और ये राइट सपोर्ट से 2 मीटर की दूरी पर यहाँ बी पॉइंट पर सपोर्ट लगा हुआ है और एक ए सब पॉइंट पर सपोर्ट है। तो ये बीम बन गई ओवरहैंगिंग बीम। ये ए पॉइंट होता है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। अब इसमें रिएक्शन ए निकालना, ए पॉइंट पर जो रिएक्शन बनेगी वो आर ए रहेगी, बी पॉइंट की जो रिएक्शन रहेगी वो आर बी रिएक्शन रहेगी। इस टाइप से इसमें डायग्राम बना देंगे। तो ओवरहैंगिंग बीम में दिया है तो लेफ्ट साइड से दिया हुआ है हमारे पास यहाँ पर, इसके बाद राइट साइड से 2 मीटर की दूरी पर, इसलिए इसमें लिया हुआ। तो ये ओवरहैंगिंग बीम है। इसका क्या करेंगे, हम मूवमेंट निकालेंगे। तो टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए के अबाउट हम मूवमेंट निकालते हैं। तो जब ए के अबाउट निकालते हैं तो हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये हो जाता है आर बी इंटू ये यहाँ पर क्या है आर बी इंटू इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसके लिए हमारे पास जो लगाएंगे वो हमारे पास आ जाए क्या, ओवरहैंगिंग बीम के लिए फोर्स मूवमेंट निकाल रहे हैं। तो आर बी इंटू 8 इक्वल टू हो जाएगा 3 3 6 2 8 हो जाएगा, इक्वल टू आर बी इंटू 8 इक्वल टू 2 इंटू 2 ये एंड 4 इंटू 5 ये प्लस 3 इंटू ये पूरा मिला करके 10 मीटर, ये 3 इंटू 10। तो इस टाइप से मोमेंट निकालते हैं। आर बी इंटू 8 इक्वल टू इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 10, ये आ जाता है 54। इसलिए आर बी इक्वल टू हो जाता है 54/8। इसको कैंसिल करने में 6.75 आ जाएगा। तो आर बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.75 टन के बराबर है। इस तरीके से हम इसमें आर बी की वैल्यू निकालते हैं, जो कि ये आ जाती है 6.75 टन। आर बी इक्वल टू कितना आ गया 6.75 टन। अब चूँकि आपको मालूम है कि ये जो टोटल लोड रिएक्शन इक्वल टू होता है टोटल वर्टिकल लोड, तो मतलब आर ए प्लस आर बी इक्वल टू होगा टोटल लोड कितना है 2 4 और 3, तो 7 to 9, तो ये कितना आ जाएगा 9 होगा। अब इसको क्या करेंगे, हम इसमें पुट कर देंगे। तो आर एक वैल्यू रख दें तो आर इक्वल टू हो जाएगा टोटल लोड माइनस आर बी की वैल्यू कितनी 6.75। तो टोटल लोड कितना है 2 4 और 3, लिख दिया 2 + 4 + 3 माइनस 6.75। इसको सॉल्व करें तो 2.25 टन आ जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.25 टन। इस तरीके से हम रिएक्शन 8A निकालेंगे जो कि 2.25 टन हो जाएगा। रिएक्शन 8B निकालेंगे जो कि आर बी इक्वल टू 6.75 टन के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से इसमें हम रिएक्शन निकालते हैं ओवरहैंगिंग बीम के लिए।